हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी धन का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो कह रहा उसी धन पे उसी दर से उसी समय पे साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बेसिक क्लास से पढ़ चुके हैं। यदि दो सीआई निकालना है, सीआई निकालने क्या बताया आपको रूल, ठीक है। तो ये जो होता है सीआई, 2 साल का सीआई निकालना है तो 4 का डबल, 4 दूनी 8, 8 हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा 416, ठीक है। ज्यादा होता, यदि ज्यादा आता तो इधर शिफ्ट होता, ठीक है। तो 2 साल का सीआई कितना 8.16%। अब बताइए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, 1 साल में 4%, तो 2 साल में कितना 8%, 8%। अब आपका क्वेश्चन में दिया है सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दे दिया है 102 दिया, सॉरी सीआई कितना क्वेश्चन में दिया है 102, मतलब 8.16% बराबर कितना 102, 8.16% बराबर कितना दिया है 102। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एसआई क्या है, एसआई क्या है, कितना परसेंट है 8%, तो डायरेक्ट 8% क्या होगा 102 बटे 8.16 इंटू 100, परसेंट परसेंट कैंसिल है इसलिए कंसिडर लिखिए, ठीक है। ये जीरो, ये जीरो, 8 में 100 बार में 8 में 102 बराबर वो अमाउंट कितना है सिंपल इंटरेस्ट कितना, अभी अच्छा हो। ये तो फिर से बेसिक देख लीजिए। हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि 2 साल का सीआई निकालना है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डबल करेंगे और पॉइंट देंगे, उसके राइट साइड पे उसका स्क्वायर करेंगे। यदि 2 डिजिट तो ठीक है, यदि ज्यादा होता है तो इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 1 साल में 4% और 2 साल में 8%। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है, मतलब 8.16% बराबर कितना 102 है। तो पूछा क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट 8%, तो 8% निकाल दिए 100 हो गया। नहीं सेकंड मेथड देखिए, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत इजी वे में बिना कैलकुलेशन के बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हम बेसिक क्लास में हमेशा पढ़ चुके हैं, जो ही बेसिक क्लास में बताया उसी के कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नया कंसेप्ट नहीं, सब उसी कंसेप्ट को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हो पहले बेसिक देख रहे फिर कंटिन्यू करें। देखिए बेसिक क्लास में आप लोग बताया था कि यदि 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, यदि मूलधन 1000 है, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है, तो यदि 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो क्या निकालते इसका 10%, इसका 10% कितना होता है 100। सेकेंड ईयर से क्या करते थे फिर इसका 10% निकालते थे 100, फिर किसका इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 10, ये निकालते थे ना। तो होता क्या था, ये जो टोटल होता था कंपाउंड इंटरेस्ट होता था, ये अमाउंट क्या होता था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता था ना। बस इसी बेस पे देखिए यहाँ पे फ्लो करते हैं। अब बताइए ये जो 102 आया होगा ये टोटल जोड़ क्या होगा आया होगा ना। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है एसआई दिया हुआ, एसआई दिया हुआ तो कहीं ना कहीं एसआई जो है देखिए यहाँ पे 100 प्लस 2 कर गया होगा, तो एसआई जो आया होगा बस ये दोनों का जोड़ा होगा। यदि इसका हाफ करे, यदि इसका एसआई, यदि सिंपल में से कोई भी एसआई ले ले, यदि उसका हाफ करे क्या हुआ 100 200 जुड़ के कोई भी रहा होगा एसआई, बस इसको बेस बता रहे कि इसका एसआई कितना 200 दे दिए, 200 इसका एसआई दे दिए। तो ये तो स्वाभाविक कि पहले साल में कितना होगा 100 होगा ना, क्योंकि दोनों साल का ये है। तो इसकी इसी बेस पर देखिए कोई भी होगा ये, इसमें देखिए तो पहले साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा 45.5 होगा, सॉरी 49.5 होगा पहले साल में। अब देखिए दूसरे साल में क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट मिला होगा उससे कारण टोटल मिलके क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका 4% कितना होगा 4% बोले, इसका 4% कितना 4% जैसे ही कर रहे हैं तो इसका मान पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। पॉइंट में जैसे ही आ रहा है आपका आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है इसलिए कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड में देखिए इसका फिर हाफ कर देते हैं 50। अब 50 का 4% कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए पहले में 50, पहले साल में 50 तो दूसरे साल में भी 50 होगा, ठीक है। तो 50 से 50 और 2 मिलकर देखिए 102 हो गया, ठीक है। इस बेस पे आपको शुरुआती में परेशानी होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा ना आप देख कर ऐसे निकाल सकते हैं इजी क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से इसे देख लीजिए क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में
जो भी इंटरेस्ट कंपाउंड सेकंड मिलता है, जो फर्स्ट जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उसी पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, सेकंड पार्ट में जो मिलता है, सेकंड ईयर का सेकंड पार्ट जो इंटरेस्ट काउंट करते हैं इसी का मिलता है। मतलब ये टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट 200 होता है, जस्ट इसका आधा मिलता है ना। तो मान लेते ये पहला ऑप्शन ये मानते 99 है, तो 99 का था 49.5 माने, इसका 4% निकाले तो पॉइंट में आ गया, जबकि पॉइंट में आंसर नहीं 102 प्रॉपर है, तो ये पहला आंसर कैंसिल किया। सेकंड मान लीजिए 100 है तो 100 का 50 रखे, 50 जैसे ही रखे तो इसका 4% निकाले 2 हो गया, और सेकंड साल में इसका 50 तो आएगा ही, 50 से 50, तो ये टोटल मिला के 102। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपजी चक्रवृद्धि ब्याज 6552 पैसा है, तो राशि कितनी है। ठीक है, कह रहा है कोई राशि है जो 3 वर्षों के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6552 पैसा है, तो कह रहा है कि मूलधन क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ध्यान देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना परसेंट है, 15%। 15% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3 बटे कितना आएगा 20। नीचे का क्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर का क्या होता है इंटरेस्ट। एक साल में 20 यदि प्रिंसिपल है तो 3 इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या बोले 20 यदि प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जब 3 साल का तो क्यू, 2 साल का तो स्क्वायर, 3 साल का तो क्यू, यहाँ पे क्यू किए, यहाँ पे इसका क्यू किए। ठीक है, तो 8000 वो धन था, 8000 धन था और वो कितना हो गया 12167 हो गया। ठीक है, इसका क्यू 20 का क्यू 8000, 23 का क्यू 12167। ठीक है, तो जो 8000 धन था 3 वर्षों में कितना हो गया 12167 हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बस इस बेस पे कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है ना, अभी 8000 था, 8000 से कितना हो गया 12167 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हो गया क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये जो हो गया क्या मिश्रधन हो गया। क्योंकि हम यहां मान चुके हैं प्रिंसिपल 20 था, मिश्रधन कितना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P प्लस I कितना 23 हो गया। तो क्यू किए तो बस ये प्रिंसिपल ये अमाउंट हो गया, बट 8000 धन कितना हो गया 12167 हो गया। तो पूछा क्या है प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में हुआ कितना, यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस कितना निकल गया 8000, तो 4167, 4067 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। यहाँ पे कितना उसका वैल्यू है 6552.50 तो देखिए 65.5। तो क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना 8000, 8000 का वैल्यू क्या है 8000 बराबर कितना 4167 इंटू 8000। ठीक है, एक कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा है कि लेंदी है मगर करना तो पड़ेगा ये। ठीक है, ये 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 बार में देखिए कट रहा है 936, 936 हो गया और 5 6 6 में 54 और 9 3 27। ठीक है, 9 बार में 7 नंबर 63, 2 जीरो 9 दूनी 18, 2 जीरो 9 दूनी 18, 2 5 9 दूनी 18, 9 8 72। ठीक है, अब कटेगा, अब ये किसी से कट नहीं रहा। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट भाग देखिए आंसर निकालना हो कितना इसका वैल्यू है, आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है, ये डिवाइड करना होगा। देखिए ये हम चूंकि आपको ये बेसिक था, एक बताना जरूरी था कि कैसे कैलकुलेशन होता है, इसके बेस पर आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। मगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो उस कंडीशन में इतना करने की जरूरत नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, इसके बेस पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। ये 3 वर्ष के लिए धन था 15% की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना था, तो 15% का फ्रैक्शन में तो 3/20 से आया, तो नीचे का प्रिंसिपल होता है ऊपर का इंटरेस्ट होता है। तो 20 धन एक साल में कितना हो गया 23 हो गया, 20 धन 23 हो गया, तो कितना साल 3 साल, तो पावर 3 किए, तो पावर 3 किए तो 8000 धन था कितना 12000। ये जो होता है प्रॉपर धन नहीं होता, एक तरह से रेशियो मान सकते हैं इसको। 8000 कितना हो गया 12167 हो गया। ठीक है, 3 साल में। तो अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 4167 एक्चुअली अमाउंट नहीं है, बस ये रेशियो के बेस पर मानिए कि 3167 है, ये किसके बराबर है 6552 पैसा। तो 3167 पैसा है, तो क्या प्रिंसिपल कितना था एक्चुअली में था कितना रेशियो में 8000। तो 8000 का वैल्यू जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसी का देखिए सेकंड मेथड, 3 वर्ष में 15% दर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है कितना मिलता है
52.08 समथिंग मिलता है। ठीक है, इतना परसेंट ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लास लिखा हुआ ये है कि 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 52.08%, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में देखिए आपका इसी अमाउंट प्रिंसिपल, इस पे प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल या इस प्रिंसिपल या नन में से यही 5 में से कोई है, 4 नहीं हो तो 5वां ये जाएगा। ठीक है, पर देखना क्या है कि मान ले पहला ऑप्शन मेरा है ये प्रिंसिपल है, तो इसका 52% देखते हैं कितना होता है। इसका देखिए आराम से इसको समझिए पहले 12,480, इसको 52%, बेसिक क्लास में बहुत अच्छा से बताए थे। यदि 50% निकालना तो कितना, टोटल 100% होता है, तो 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, टोटल 100% 50%, इसका जस्ट आधा 6,240 रुपया होगा 50%। तो अब देखिए बेसिक क्लास में ही बताया थे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 1% देता है, कितना अप्रोक्स 125, तो 2% कितना 250, 250 2%, सॉरी ये 50% था। ठीक है, ये 50%, 2% कितना होगा 250, 0946 कितना हो गया 6490। अभी कितना 0.8 निकालना है, उसको इग्नोर कीजिए, उसको कोई निकालने की जरूरत नहीं है। 6490 अप्रोक्स अमाउंट आ गया 6500 समथिंग, क्योंकि यदि हम 0.8 लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट आ ही जाएगा। ठीक है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना हम आंसर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है 18,000 पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 18,000 कोई प्रिंसिपल है, 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वही है ना 5%, 10%, 15% और 20%। 3 डेटा आपको याद रखना है। इसका 3 वर्ष, इसका कितना आता है 3 वर्ष में 33.1% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको फिर से बताता हूँ, इस बेस पे निकाल सकते हैं। कोई हुआ तो पहले साल में कितना 10%, दूसरे साल में कितना 10%, तीसरे साल में कितना 10%, दूसरे साल में इसका भी 10% मिलेगा 1, तीसरे साल में इसका मिलेगा 1, इसका मिलेगा 1, फिर इसका मिलेगा 1%, 0.1%, 10, 20, 30, 33, 33.1%। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, मगर आपको ये डेटा आपको याद रखना है। 3 साल में जो होता है कंपाउंड ये 33.1%। यदि ये डेटा याद हो, देखिए अब इसका कितना निकालना है 33.1%, ये क्या होगा कंपाउंड। अब देखिए इसका 30% कितना होगा 30%, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10%, तो 30% कितना 18 3 54, 5400। ठीक है, 3% निकालना है। 1% कितना होगा, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 1% देता है, 3% कितना 18 3 54, 540। ठीक है, अब क्या दिया 0.1%, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद 0.1 देता है, कितना 18, 0.1% कितना 18, जोड़ दीजिए 8 5 9 5, 5958 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या निकला कंपाउंड इंटरेस्ट 5958 रुपया। बहुत अच्छा मेथड है। यदि आप इस कंसेप्ट को याद रखते हैं 1%, 10%, 5% कैसे निकालते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे ढंग से, तो इस बेस पे कितना कैलकुलेशन इजी में हम लोग निकाल लिए इसको आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है कि 20,000 पे 3 वर्ष के अंत में 7200 साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रिंसिपल दे दिया है 20,000 रुपया, 3 साल के लिए उस पर साधारण ब्याज 7200 मिलता है। तो फिर कह रहा है कि यदि उतना ही प्रिंसिपल हो, उतना ही टाइम हो, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये मिला उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये मालूम करना होगा, यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने क्या करना पड़ेगा, ये जो मिला हुआ सिंपल इंटरेस्ट, इसका कुछ इंटरेस्ट के बेस पे नहीं मिला होगा, ये जो मिला होगा तो कुछ इंटरेस्ट हो रहा होगा। अब देखिए ये जो 3 साल में इतना मिला, तो 1 साल में, ये 3 साल का है, तो 1 साल में 1 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 3 कर दे यहाँ पे, तो 2400 मिला। 1 साल में 2400 मिला है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पे मिलता है ना, तो देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो 2400 बटे कितना, इसी पे मिला होगा, बटे 20,000 इंटू 100, 000000 बराबर कितना 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं 2400,
तो हम देख रहे हैं कि 1% 200, तो 12% 2400 डायरेक्ट निकल गया था। यदि आपको प्रैक्टिस है तो यहीं पर डायरेक्ट निकाल सकते थे, बट जो लोग फर्स्ट बार देखे ना इस बेस पे मैं बता दिया, ठीक है 12%। अब देखिए यहाँ पे इस बेस पे एक साल में 12%, तो अब देखिए यहाँ पे एक साल इसका पहला साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 12%, इसका 12% कितना होगा 1% 200, तो 12% कितना 2400, ठीक है। अब ये हर साल को निकालिए, नहीं तो आपकी ऐसा कीजिए 3 साल में क्या होगा 3-3-1 के रेशियो बताए थे ना, जो भी आए उसको डिवाइड के 3 पार्ट में उसको 3-3-1 से गुना करना है, ठीक है ना। एक मेथड आपको बताए थे 3 साल का निकालना, तो क्या बताए थे 3-3-1 से गुना करना है। अब किससे गुना करना है, इसका कितना परसेंट 12%, फिर इसका 12%, इसका 12% कितना 1% 24, तो 12% 12-48, सॉरी 12-48, 12-24, 24-4-28, ठीक है। फिर इसका 3 साल का, तो एक बार इसका 12%, ये 12%, ये 12%, इसका 12% कितना होगा 1% कितना 2.88, तो 12% 12-96, 12-96, 96, 105, 12-24, 24-10, 34 पॉइंट 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकला, ये सबका रेशियो का जो कि कंपाउंड निकाला कितने गुना करना होगा 3-3-1 से, 3-3-1 से। देखिए यहाँ पे 24 दिया 7200, यहाँ पे 8-24, 8-24, 25-26, 3-6, 1-7-8, ठीक है। यहाँ पे देखिए 34.56, देखिए जैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार ऑप्शन जरूर देखिएगा, ऑप्शन में आपको कुछ दिख रहा है 0.56 डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। कभी कभी रेयर केस में होगा नन ऑफ दीज रहेगा, पर मैक्सिमम आप मार दीजिएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज के चक्कर में नहीं रहना आपको, ठीक है ना। यदि कभी मिस्टेक हो तो होने दीजिए, यदि इस मिस्टेक को बचाने के लिए आपको बहुत टाइम किल होगा, इसलिए इसको इग्नोर करते हुए चलना आपको। नन ऑफ दीज रहने दीजिए यहाँ पे, बस जो भी है कभी कभी मिस्टेक गलती हो सकता है, मानो होने दीजिए, क्योंकि उस गलती को बचाने के लिए आप बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे टाइम को किल कर देंगे, इसीलिए उसको बचाने के लिए जितना आपको मिले 5-6 आपको एक ही ऑप्शन है, इसके बेस पे मार सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो आप टोटल को जोड़ लीजिए, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना इतना ही आएगा 98.56 आएगा, ठीक है। नंबर 14 कह रहा है 8000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। कितना 2 वर्ष 4 माह। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 2 वर्ष के लिए तो 15% रहेगा, 4 माह है, 4 माह में कितना परसेंट जो मिलेगा 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष के लिए 15% रहेगा, 15% और 15% रहेगा, मगर 4 माह में तो 15% नहीं रहेगा। अब देखिए एक 12 महीना में 15%, तो 4 महीना में कितना 5%, तो इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5% 4 महीने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले साल में क्या होगा, इस राशि का कितना परसेंट मिलेगा 15% मिलेगा, 15 इसका 10% कितना 800 है, तो 15% इसका 10% 800, तो 15% कितना 800 और 400 1200। सेकेंड ईयर में क्या होगा सेम होगा 15% 1200, फिर इसका कितना परसेंट फिर 15%, इसका 15%, 10% 120, तो 15% कितना 120 और 60 180। अब देखिए थर्ड ईयर्स में क्या होगा, थर्ड ईयर में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ना रखे, कितना 4 महीना पे लेगा वो, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5% देगा उसको, ठीक है 5% देगा। तो इसका 5% कितना 10% 800, तो 5% 400 देगा। इसका कितना इसका 5% कितना 10% 120, तो 5% कितना 60। इसमें देखिए इसका भी 60 आएगा, इसका कितना 10% 18, तो 5% कितना होगा 10% 18, तो 5% कितना 9, ठीक है। यूनिट डिजिट 9 मिला, ऑप्शन में एक ही 9 है, डायरेक्ट आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हमेशा बोलते हैं ऑप्शन पर नजर जाना चाहिए आपको। यूनिट डिजिट देखिए सब के लास्ट में 0 0 0 है, ये लास्ट तो यूनिट डिजिट कितना देगा 1 देगा। जब टोटल जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा 9 रहेगा, तो डायरेक्ट जब टोटल सब जोड़ेंगे यहाँ पे तो 12 दूनी 24, 24 4 28, 28 28 और 3 3109 रुपया, ठीक है। सीआई कितना होगा टोटल को जब जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 4 28, 28 6 दूनी 12, 28 और 3 31 और 9 3109 रुपया।
मगर इतना भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस रहे सब में देखिए यूनिटी 0 0 है, जैसे ही 9 जुटेगा तो यूनिटी कितना 9 देगा, 9 ऑप्शन में एक ही है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी धनराशि के 10% वार्षिक वर्ष से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो वो धनराशि कितनी है। ठीक है। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 वर्ष है और CI और SI का जो डिफरेंस है 40 रुपया है, तो प्रिंसिपल क्या है। अब देखिए कि 2 साल में CI कितना होता है, 10 दूनी 20%, 2 साल में CI कितना होता है 21% होता है। ठीक है। AB फॉर्मूला से निकाले 10, AB फॉर्मूला से निकाले जाते हैं। 2 साल में CI कितना होता है, 1 साल में 10%, ए क्या होता है 2A प्लस A² बटे 100, तो A कितना है 10 है, 10 दूनी 20 प्लस A² कितना 100 है, 100 बटे 100 डिवाइड करें 1 होगा, 20 और 1 20 और प्लस 1 कितना होगा 21%। और SI कितना होगा, SI 1 साल में 10%, तो 2 साल में कितना 20%। डिफरेंस कितना होगा, CI माइनस SI का डिफरेंस कितना हो गया 1%। 1% का वैल्यू कितना दे दिया क्वेश्चन में 40। यदि 1% बराबर 40 है तो कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% क्या होगा प्रिंसिपल, तो डायरेक्ट 100 इधर से गुना के, तो 100 में इधर से गुना को ना हो कितना होगा 4000 इसका प्रिंसिपल होगा। ठीक है। कि क्या 2 साल का CI क्या होगा, AB फॉर्मूला से निकाले 21%। ऐसे ये डाटा आपको याद रखना चाहिए कि 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, यदि 3 डिजिट हो तो 1 इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट में। ठीक है। 20 है 21 हो गया। SI 1 साल में 10%, तो 2 साल में 20%, दोनों का डिफरेंस 21 और माइनस 20 कितना 1%। 1% का वैल्यू दे दिया CI SI का 40 रुपया। तो प्रिंसिपल पूछ रहा कोई भी धन खुद में 100% होता है, तो 100% बराबर 1% इतना है, तो 100 से इधर गुना किए तो 100%, 100 इधर से गुना किए 4000। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि 6000 का 10% वार्षिक वर्ष से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। 6000 का धन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कहता है 1.5% में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देखिए यदि पूरा साल होता 10% चलता, तो 1 साल में पहले साल में कितना परसेंट देगा 10% देगा। सेकेंड साल में यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट साल में कितना देगा 10% देगा। सेकेंड में कितना 6 महीना ही है ना, तो 1 साल में 10%, तो 6 महीना 5%, सेकेंड में कितना देगा 5% देगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, AB फार्मूला 10 प्लस 5, 10 5 15, 10 5 50, 15.5%। ठीक है। 15.5% इंटरेस्ट मिला। नहीं समझ तो इसको समझ लीजिए फिर से, A प्लस B प्लस AB बाई 100। ठीक है। 10 प्लस 5 प्लस 10 गुने 5 बटे 100, 15 A0 अपॉन 5, 15.5%। ठीक है। ये डेटा आपको ऐसे ही मन में याद रखना है। 10 और 5 15, ये दोनों को गुना कीजिए, 15 10 25 50 और 100 से डिवाइड कीजिए 0.5, बस वही किया। ठीक है। तो CI 15.5% है। अब इसका देखिए, इसका 10% 600, तो 5% कितना 300, कितना 900 हो गया, कितना 15% 900 हो गया ना। 10% 600, तो 5% 300, 6 3 900। अब कितना 0.5% निकालना है। 0.5% कितना होगा 1% 60, तो हाफ परसेंट कितना 30, 930। ठीक है। ये आपका क्या निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे ऐसे भी आप सोच सकते हैं 6000 रुपया लिया यहाँ पे। ठीक है। पहले साल में 10% कितना 600। दूसरे साल में क्या मिलेगा, दूसरे साल में कितना 5%, इसका 5% कितना होगा 300। दूसरे साल में इस इंटरेस्ट का मिलेगा ना, इसका 5% कितना 30, 930। ऐसे भी सोच सकते हैं, जो अच्छा है। ठीक है। ये भी अच्छा है, चूंकि इसको निकाले इसलिए टफ लगा, यदि नहीं निकालेंगे तो आपको क्या होगा, ये मन में हो सकता है डायरेक्ट कितना 15%, 6 $9 हाफ परसेंट 30, 930।
ये प्रैक्टिस हो जाए तो ये सब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 है, तो धनराशि कितनी है। किसी धनराशि पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 900 है, चक्रवृद्धि ब्याज 954 है, तो कह मूलधन क्या है। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक लॉजिक देखिए क्या होता है। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले देखिए, जब हम पढ़े थे प्रिंसिपल जब मारते थे 1000, ठीक है, टाइम 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो इंटरेस्ट कैसे काउंट करते थे। पहले साल में इसका 10% निकलेगा तो हम 100 लिखते थे, दूसरे साल में इसका 10% 100, फिर क्या दूसरे साल में इस इंटरेस्ट का भी कितना 10% निकाल देता 10, ऐसा उसका कैलकुलेशन होता है। मतलब इसको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अब बार बार बताने से कंसेप्ट आपको क्लियर हो, ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को मन में सोच सकते हैं कैसे सोचा जा सकता है। ठीक है, पहले साल में क्या किया, बस सिंपल इस पे निकाले, दूसरे साल में इस पे निकाले, अब दूसरे साल में क्या किए, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकाले, एक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो 900 सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, ये जो होता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। ये जो लाइन में होता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। टोटल जो होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये क्या होता है, ये और ये टोटल मिलकर कितना 210 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल कितना होता होगा 200, मतलब 100 और 100 मिलकर 200 हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें जो भी डाटा होगा इसी डेट पे होगा, पहले साल दूसरे साल। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 200 हुआ था सिंपल इंटरेस्ट, तो यही सिंपल इंटरेस्ट 100 450 दो जगह हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा ना भी 450 कोई भी धन से पहले वर्ष में इंटरेस्ट मिला होगा, दूसरे वर्ष में इंटरेस्ट, दोनों मिला के 900 हो गया। अब कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट 954 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल होता है इस 450 तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 54, जो एक्स्ट्रा यहीं पे होगा। अब देखिए 54 आता कैसे है, इस बेस पे देखिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसी का जो भी परसेंट वो आता है, ये आता है ना। मतलब इससे कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका 10% ये होता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 10% ये होता है। इससे कंपेयर करके कह सकते हैं कि कितना परसेंट होगा। अब देखिए 10% 45, 10% 45, अब कितना बचा 9। तो देखिए 1% 4.5, तो 2% 9, तो कह सकते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 12% मिला। फिर देखिए चाहे ऐसे आप कर सकते हैं 54/450/100 इसमें भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सोच सकते हैं कि 10% 45 हो गया, कितना बचा 9, 1% 4.5, तो 2% 9, तो 10 और 2 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा। अब जो 12% होगा यही सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, 12% एक साल में 12%, तो 2 साल में कितना 24%, मतलब ये जो होगा कितना परसेंट होगा 24% होगा। ए अमाउंट कितना परसेंट होगा 24% होगा। इसको रख करते हैं, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ये कितना परसेंट होगा 24%। एक साल में 12%, 2 साल में 24%, 24% बराबर कितना 900। ये सिंपल इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से भी बन सकता था, मैं सिंपल से बनाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कम होगा। 24% 900, तो कोई भी प्रिंसिपल कितना 100% रहा हो तो 100% कितना बराबर 900/24 × 100, ये हुआ ना। तो हमने 8 बार में 3 कम 300, 25 में चरका 25 बार में, चरका में 2 बार में, 25 7500/2 बराबर कितना 3750 रुपया। इसका क्या निकला प्रिंसिपल निकला। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।